हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हम भी बता दें कि मस्त हैं, स्वस्थ हैं और छत पे बैठे हैं। सोचिए आप लोगों से कुछ बात कर लेते हैं, कुछ कहानियाँ सुना देते हैं। तो आप लोग कैसा कहानी सुनना पसंद करते हैं कमेंट में बताइएगा। आज मैं तो एक सुना दे रही हूँ, फिर नेक्स्ट कहानी के लिए आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं उसी हिसाब से सुनाऊँगी। ओके, तो पहली बात, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और फुल वॉच में, और वीडियो को मेरे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तो मैं शुरू करती हूँ कहानी। एक गांव में दो बहुएं और एक सास ससुर और बहुए के दो बेटे थे। मतलब बच्चे थे, छोटे छोटे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे और बहुत गरीब थे। बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली थी वो। यहाँ तक कि उनके लिए खाने के लिए भी नहीं अटता था। और ठंड के समय, ठंड का महीना था, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, कोहरा भी बहुत ज़्यादा था। तो उन जो छोटे छोटे दो बच्चे थे ना, तो खेलते खेलते एक बगल में, मतलब कि वो अमीर था, उसका बच्चा तो उसके साथ खेलने लगा। वो बच्चा बोला कि चलो मेरे घर, तुमको हम अपने रजाई में हम लोग बैठ कर खेलते हैं और तुमको रजाई में बैठाएंगे अपने। तो बेटा बहुत खुश हुआ कि चलेंगे उसके रजाई में, हम बैठ कर खेलेंगे, उसके घर में चलेंगे खेलेंगे। बेटा चल दिया उसके घर और वहाँ जाने के बाद उस जो अमीर घर की उसकी मम्मी थी ना, जानते हैं कोई भी है जो अमीर रहता है उसके पास घमंड होता है, गुरूर होता है कि हम गरीबों को क्यों सहारा दें, ऐसा होता है। तो उस बच्चे को ना बाहर ठंड में बैठा दी और अपने बच्चे को रजाई में बैठा दी। तो वो दोनों माँ, काफ़ी रात हो गया, बच्चे घर पे नहीं पहुँचे, तो उस दोनों जो माँ थी, उन लोगों की मम्मी थी, गरीब बहू, अपने बेटे को लगी खोजने की कि मेरा बेटा गया कहाँ। बेटों का नाम था, एक का नाम था गोलू, एक का नाम था आशु। तो वो खोजते खोजते कुछ दूर गई तो एक बच्चा बोला कि आपके बेटे हैं ना दोनों, उनके घर गए हैं। तो बोली कि अरे उस घमंडी के घर, उस घमंडी के घर तो मैं कभी, मेरा जाने का मन ही नहीं करता, दिल ही नहीं करता, इतनी घमंडी है वो। लेकिन क्या करें, मजबूरन उसके घर में जाना पड़ेगा, जो क्योंकि उसके घर मेरे बच्चे जो हैं। तो दोनों औरत जाती हैं उनके घर, गरीब दोनों बहुएं थी जो जाती हैं। तो वहाँ जैसे ही गई वो सब सुन लेती हैं बातें। कहती है, बोली कि मेरे को भी टॉफ़ी दे दो। कहें इतना महंगा तुम्हारा औकात है टॉफ़ी खाने का, ऐसे कहती है। तो माँ सुन लेती है, उसको टॉफ़ी नहीं दी, ठंड में बैठा देती है और टॉफ़ी भी नहीं दी, रजाई भी नहीं बैठाती है। तो वहाँ से बच्चे को अपना लेती है, कहे कि आप मत दीजिए, पर मेरे बच्चे को ऐसे ताना मार कर बाहर तो मत करिए, ऐसे बोल देती है। तो वहाँ से वो बोलती है, जब इतना तुम्हें वो है तो अपने घर लेके रखो, काहे मेरे घर भेज रही हो? कि बच्चे हैं, बच्चे खेलते खेलते यहाँ पे आ गए हैं, कोई भेजता नहीं है किसी के घर। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं। पर आपने क्या किया? आप तो बड़ी थी ना। हाँ, घमंड है, अमीर है तो घमंड तो रहेगा ही। ऐसे ही बोलती है। तो दोनों बहुएं वहाँ से चल देती हैं और रास्ते में आते जाते रोने लगती हैं। तो बच्चे पूछते हैं, क्या हुआ माँ, काहे रो रही हो? कुछ नहीं बेटा, चलो घर। बोलने वहीं समझाने लगी कि आज के बाद उनके घर पे मत जाना कभी। दोनों बच्चे बोले कि हाँ माँ, हम नहीं जाएंगे। वो उसके घर ना मखमल वाला रजाई है ना, मुझे रजाई में नहीं उड़ाया, मुझे टॉफ़ी खाने के लिए नहीं बोला। उसके ऊपर से भी उसकी माँ बोली, तुम्हारा औकात है ये सब करने का, खाने का? तुम्हारा औकात है रजाई में बैठने का? ऐसे बोल देता है। तो वहाँ से दोनों बहुएं घर आती हैं। तो आती हैं खाना, फिर उसकी जो ससुर थे कि बहुएं तुम लोग कहाँ गई थी इतनी ठंड में, इतनी रात को?
तो बोली कुछ नहीं पापा जी, देखिए दोनों बच्चे उनके घर चले गए थे, पड़ोसी के घर, वहीं लेने गए थे। तो फिर वहाँ से बुए कुछ खाने के लिए फिर सोची कुछ बनाए, तो घर में कुछ था नहीं। तो ससुर ने बोला लो पैसे लो, जाओ कुछ सब्जियां लाओ बनाने के लिए। उसके पास सिर्फ 20 रुपये था। लेकर गई मार्केट दोनों बहुएं। तो सब्जी वाले से बोलती हैं, भैया अगर आपके पास 20 रुपये में अगर कोई अच्छी सी सब्जी हो तो हमें दे दीजिए, क्योंकि 2 टाइम का मेरा खाना हो जाए। तो बोला कि ऐसा कोई सब्जी नहीं है कि जो तुम्हारे 2 वक्त का हो जाए और पेट भर के हो जाए, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। तुम ऐसा करो, जाओ यहाँ से एक पुल आएगा, यहाँ से जाना, उसी गांव में जाना, पुल आएगा, उस पुल से दाहिने ओर मुड़ जाना, वहीं पे एक गांव है, वहाँ पे खेतों में हरी हरी सब्जियाँ मिलती है, तुम्हें मिल जाएगा सस्ते में। तो बहुए फिर काफ़ी ठंड बहुत काफ़ी थी, एकदम ठुकुर गई थी, कुछ पहनी उन्हें नहीं थी। वहाँ से निकल जाते हैं, गई वहाँ जंगल खेतों में पहुँच गई। तो ये बोलती हैं, दादाजी आपके पास अगर कोई अच्छी सब्जी हो तो दे दीजिएगा, कितना चाहिए बोलो, यहाँ पे सब्जी तो बहुत सारी उपलब्ध है। नहीं मेरे पास 20 रुपया, इतने में जो सब्जी मिले 2 टाइम का दे दिए गई। मुझे यहाँ जलील करने आई हो 20 रुपया लेके, और खेतों में हरी हरी सब्जियाँ लेने, यहाँ 20 रुपये में कौन सी सब्जी तुम्हें मिलेगी, वो भी 2 टाइम के लिए। बच्चे बोले कि मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं और मेरे घर में कुछ खाने के लिए कुछ भी हो तो दे दीजिए, बूहे से बोली। तो कही ठीक है, लोग आ तो दे देते हैं, लेकिन आंदा कभी यहाँ पे आना नहीं। फिर वहाँ पे लेके चले थे कहीं, तो बड़ी वाली बहू बोलती कि हम लोग ठंड में हम लोगों को नहीं आना चाहिए था, बाहर देखो कितना ठंड है। तो वो लेकर सब्जी चली जाती है, घर में बनाती हैं अपना खाने के लिए कुछ। तो उसके पास ओढ़ने के लिए नहीं था। उसके दोनों जो बहुए के जो पति थे वो लोग बाहर रहते थे, लेकिन लोगों को भी कोई अता पता नहीं था। तो बाहर एक कम्बल बेचने के लिए बोल चिल्ला रहा था कि ले लो, ख़राब कपड़े दे दो, कम्बल बनवा लो, ख़राब कपड़े दो, कम्बल बनवा लो, ऐसे अक्सर बोलते रहते हैं। तो वहीं देखी, बोली कि अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो हम कम्बल बना लेते हैं। तो बोली कि भैया आपका जो ख़राब कपड़े वो हमको दे दीजिए, हम लोग को कुछ बनाने का, ले लो बेटा, कुछ मेरे कोई काम के नहीं है, अगर तुम्हें ज़रूरत है तो ले लो। तो कहीं पैसा ले लो, दे दो, कहे नहीं तुम ऐसे ही ले लो बना लो। तो ले लेती है। फिर थोड़ा सा कपड़ा कम होता है, एक पड़ोसन में रहती है, उसका वो बोली कि थोड़ा मेरे पास भी है, आओ तुमको दे देते हैं। तो वहाँ से भी थोड़ा सा लेते, जोड़ के वो कतरन का एक खोल बनाती है। उसके बाद उसमें फिर भरने के लिए जुगाड़ करती है। तो फिर किसी ने बोला कि आओ मेरे पास, मेरे घर भी कुछ कपड़े हैं, दे देते हैं। और ऐसे 2-3 दिन में रजाई बनाती है। फिर रजाई बना कर तैयार करती है, 15-22-16 फीट की रजाई वो तैयार कर लेती है। तब फिर जब रजाई तैयार होता तब सभी फैमिली उसमें सोते हैं कि आज देखो कितना आनंद मिला है, बहुत सुकून मिला है रजाई में बैठकर खाना खाने से। उसके बाद बहू लोग लाई गरम खाने के लिए, उसके पति भी उसका आ गया कि हाँ बहुत अच्छा लगा इस रजाई में बैठकर खाने से। तो आप लोग भी। तो फिर वो अपना रजाई बनाती है, फिर सबको देती है कि मेरी बहुएं जो है बहुत अच्छी हैं, कम से कम जुगाड़ तो कुछ कर ली हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही मेरे वीडियो को प्यार दुलार करिएगा। इसमें कहानी और है, पर मैं थोड़ा सा ही बताई हूँ, कहानी बहुत बड़ी है। आप लोग इतने में मुझे लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा, फिर नेक्स्ट आगे बताऊँगी। और मेरे वीडियो ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।